मार्गदर्शन इस मंच के माध्यम से करें, ऐसा निवेदन। हरिओम। बोलो गणपति भगवान की, गणपति भगवान की, राजा राम की, मां सरस्वती मैया की। आज जो हिंदू सामूहिक सम्मेलन जो रखा गया है ग्राम बामन गांव में, आप सभी को मैं विशेष करके हमारे मंच पर वरिष्ठ जन विराजमान हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के और हमारी बहन जो अभी बोल रही थी उनको भी मैं विशेष आशीर्वाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर संचालन और सबको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है। महाराज जी भी आए हुए हैं अभी गोटड़ा गांव से। सामने यहाँ पर हमारे कथावाचक जी महाराज जी बैठे हैं, इधर हमारे नगर के वरिष्ठ जन, सामने माता बहने बच्चों। आज जो स्थितियां है, हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है और हम जिस भारत में हमने जन्म लिया है, अभी यहाँ पर हमारे साहब बता रहे थे, संचालन कर रहे थे, अभी थोड़ी देर बोल रहे थे, उन्होंने बताया है कि 33 करोड़ देवता और भगवान के 24 अवतार जो हुए हैं वो हमारे भारत देश में हुए हैं, और वो भी हुए हैं कहाँ? भारत में। यहाँ अच्छे अच्छे संत ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, वो हमारे भारत देश में लिया है। इस देश से अच्छा कोई सा देश नहीं है। जैसे देवताओं ने जन्म लिया तो वो भी माताओं से लिया है। आप जितने बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो भी सभी माताओं के गर्भ से जन्म लेकर यहाँ पर इस भारत देश में आए हुए हैं। आज हमारे भारत देश में हिंदू समाज एक इतना बड़ा समाज है पूरे भारत में, और आज से नहीं, ये अनादिकाल से भारत देश में हमारा हिंदू समाज है। पहले भी था और आज भी है। आज देखिए हमारे बीच में ऐसे लोग आ रहे हैं कि गांव में आते हैं, वो हमारे हिंदू समाज के नहीं है। ऐसे लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको बेलाते फुसलाते हैं, और आप उनकी बात सुनने जाते हो तो वो पैसे देते हैं, और उस पैसे में हम लोग हमारा समाज को छोड़ जाते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना होगा। आज बहन बेटियों को देखो, लोग ऐसे समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, वो अपना नाम बदल लेते हैं, और उनने क्या किया है, किसी प्रकार भी हमें हिंदू समाज की बेटियों को हमें लाना है और उनको मुसलमान बनाना है, तो हमें उस समाज में कभी भी कदम नहीं रखना होगा। ऐसे हिंदू सम्मेलन जो होते हैं, यहाँ जो आपको शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि हम भगवान श्री रामकृष्ण के वंशज हैं, हमारा धर्म है हिंदू सनातन धर्म, हम भगवान को मानने वाले हैं,
हम सदा भगवान को मानेंगे। इसलिए हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आज 52 गांव में तो मैंने देखा, अभी बड़े बड़े गांव आए। इस नगर में 2006 में भी मैं आया था, यही हिंदू सम्मेलन में। आज 20 साल बाद फिर इस गांव में आया हूं। ये भी हमारा सौभाग्य है। पहले में महंत था और आज महामंडलेश्वर बन के इस नगर में आया हूं। ऐसी भारत माता की। हमें सबको उन्नति करना चाहिए। हमें बड़े बड़े अधिकारी बनना है, बड़े बड़े उद्योग वाले बनना है। ऐसा नहीं है कि गांव से जाकर ही लोग बड़े हुए हैं, कोई शहर में ही नहीं हुए हैं बड़े। हमारे गांव से जाकर लोग बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, बड़े बड़े नेता बने हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं। ये भी हमारे इन माताओं ने जन्म दिया। उनको भी हमारे घर में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होना चाहिए। सुबह शाम आपके घर में आरती पूजा होना चाहिए। आप ये बताओ, सब किनके घर में रोज आरती होती है? ऊंचे हाथ करके बताओ। घर में रोज घरे घर आरती होती है तुम्हारे? धन्य है माताएं, जय जयकार हो आपके नगर की। ऐसे संस्कार अभी हमारे साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने अभी बोला, और उनके गांव में हमारे भैया आप बता रहे थे, कौन से गांव में? झिरी गांव में। आज झिरी गांव में संस्कृत बोली जाती है। कितना अच्छा गांव होगा, कितने अच्छे लोग होंगे और उनके कितने अच्छे संस्कार होंगे। आज मैं इस बात को सुनकर इतना खुश हूं कि इस नगर 52 गांव में सबके घर में आरती होती है भगवान की। बहुत धन्यवाद आपको। आरती होना चाहिए, पुरुषों का काम। देखिए, आज का जो समय है वो बहुत परिवर्तन का समय है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चहु निर्माण। बिना अर्थ से कोई भी काम नहीं होता है। ना ही तो तुम अच्छा भोजन कर सकते हो, ना ही तुम अच्छा मकान बना सकते हो। क्यों? कि अर्थ नहीं है। और अर्थ है तो हम बड़ा मकान बना सकते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अपने बेटा बेटियों को अच्छी दिशा दिखा सकते हैं और अच्छे अच्छे योद्धा बना सकते हैं। हर घर में मैं सरकार से यहाँ से एक बात जरूर कहूंगा कि पूरे हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए एक बात जरूर करें। आइए, विधायक जी आ गए हमारे भैया। धन्यवाद आपको साहब। आइए, पधारिए। हर हिंदू समाज के व्यक्ति के लिए एक एक शस्त्र की अनुमति सरकार जरूर दे और हर व्यक्ति के घर में एक एक अस्त्र और एक शस्त्र होना चाहिए। एक शास्त्र होना चाहिए और एक शस्त्र होना चाहिए। वो कभी भी काम आ सकता है। हमें आज बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हमें उस धर्म परिवर्तन को नहीं करना है। दूसरा, हर घर में यहाँ पर पूजा होती है, पाठ होता है और संतों का सम्मान होता है। माता बहने भाइयों, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा कि पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आज अभी हमारी बहन ने जो बोला है, भगवान कृष्ण को 16,108 रानियां थी। कितनी? 16,108। और उनमें सबको 10-10 बेटे थे और एक बेटी थी कि दो?
10-10 बेटे थे और एक बेटियां थी। एक कथा वाचक महाराज जी बोल रही हैं। अब समझ लीजिए, आज हमारे सबके घर में आप लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि आज तो कोई बाबा बनने को भी तैयार नहीं है। कैसे भजन करेगा? एक बच्चा है तुम्हारे घर में, एक हमें देश के लिए चाहिए, तो तुम्हारे घर कहाँ है बच्चा? एक व्यापार करने के लिए चाहिए, कहाँ है बच्चा? एक खेती करने के चाहिए है। खेती के ऊपर निर्भर नहीं है, बहुत सारी जगह है। आज गौ माता के लिए देखिए, कोई भी गौ माता पालने के लिए तैयार नहीं है। आज से 20 से 25-30 साल पहले एक गाय का बछड़ा गुम जाता था, उसको पूरे गांव में ढूंढते थे कि हमारा बछड़ा कहीं गुम गया है, भैया देखा आपने? और आज गाय को कोई बांध नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहे। और शहर में तो देखो आप, कुत्ते बंधे हैं, दरवाजे पे बड़े बड़े मुंह के कुत्ते बांधे गए। और महाराज आइए, हमारे मकान में जाते बाबा जी, यहाँ पर हमारा कुत्ता बनता है, यहाँ पर हमारा बैठने का है, यहाँ पर फलानी जगह है, पर गाय माता के लिए कोई जगह नहीं बताता है। मैं धन्य कहूंगा, हमारे विधायक साहब के यहाँ में गया और विधायक जी ने जीरापुर में जो भी गौशाला बनी हुई है उसमें बहुत व्यवस्था करते हैं आप। मैंने वहां पर देखा, मैं बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद भी दिया उनको। तो गाय माता से भी जुड़ो भैया, सब लोग एक संकल्प लो हिंदू सनातन धर्म के माध्यम से कि हमारे घर में दो गाय बांधेंगे, 2 गाय। अच्छा, ऊंचा हाथ करो कि वास्तविक में तुम बांधना चाहोगे नहीं गाय की? वास्तविक में बांधना चाहो। गाय के गोबर से आपके घर में अगर लीपन होगी, तुम्हारे को कोई बीमारी नहीं होगी। गाय के गोबर के आप मोजा निकाल के उस पर चलोगे, तुम्हारी दिशाएं ऐसी ऊर्जा शरीर में आएगी कि जो काम करना चाहोगे वो हो जाएगा। अभी हमने देखा एक रोज एक किसी देश में अपने भारत देश से मट्टी ले गए, मट्टी ये गार, और यहां से 20 गाय ले गए और उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा 10 बीघा में कच्चा मकान बनाया और उस कच्चे मकान पे वही कबेलू डाले अपने भारत देश के और गाय के गोबर से लिपवाया। उस देश में ऐसी हलचल मच रही है कि अगर होना चाहिए तो यही गारे का मकान होना चाहिए, यही गोबर से लिपा होना चाहिए। वहाँ आज जैसे यहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ पर उस जगह लोग घूमने को आ रहे हैं, केवल उबाले पैर घूम रहे हैं। आज हमारे यहाँ तो मट्टी भी है, गाय भी है, पर रोड पे है गाय। हमें हिंदू सम्मेलन से यही सुधार होना चाहिए, समाज को एकजुट बनना चाहिए, एकजुट होना चाहिए समाज को। देखो भैया, गरीब अमीर चलता है, पर समाज तो समाज ही होता है। इस समाज को नहीं छोड़ना है, किसी जाति में धर्म में नहीं बंटना है, संतों का सम्मान करना है, ऐसी बात करना चाहिए कि हमारे घर में वास्तविक में अभी साहब बता रहे थे कि ऐसे वीर पैदा होना चाहिए। जो कथा सुनता है उसके घर जो बच्चा होगा, बेटा हो या बेटी हो, वो धर्मवीर होगा। और जो लोग दारू पीते हैं और मांस खा के आते हैं और गर्भ धारण संस्कार करते हैं, तो उनके यहाँ तो ऐसे ही बेटा बेटी होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये संस्कार अपने घर से चलता है। सभी लोग आज देखिए, बड़ी बड़ी दारू की दुकान लग रही है, तुम्हें मुसलमान लोग कहीं दारू की दुकान पे भीड़ लगे नहीं मिलेंगे, केवल हमारे लोग मिलेंगे। हम तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से दारू की दुकान ही बंद होना चाहिए।
तुम लोग राजी होकर नहीं माता बहने ऊंचे हाथ करो। दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं दारू की? बिल्कुल हो जाना चाहिए। विधायक जी से कहते हैं कि हमारे 52 गांव के अंदर कोई दुकान नहीं होना चाहिए इस चीज की। क्यों कि यहाँ पर सारे लोग माता बहने ने ऊंचा हाथ करा, हम आरती गाते हैं, रोज भगवान की सुबह शाम पूजा करते हैं। ऐसा होना चाहिए दीदी। तुम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा अगर ऐसा होगा तो। साफ से हमने बोल दिया है आज। बोलो भारत माता की, भारत